हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपी क्लासेस। मैं हूं अनूप सर और मैं लेकर आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ नए प्रैक्टिस सेट जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2.5 है। ठीक है, जिसमें आपको रूट्स निकालना है, नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है। नेचर ऑफ द रूट्स के लिए जरा देखो, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया आपको, एक फॉर्मूला मेथड भी बता दिया, फैक्टराइजेशन मेथड भी बता दिया। ये सारे आपको वीडियो आपको मेरे यूट्यूब में मिल जाएंगे, आप वहां से आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम जो प्रैक्टिस सेट है 2.5, उसमें आप जरा समझो कि है क्या एक्चुअली। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, एक जो फॉर्मूला मैंने कल के लास्ट वीडियो में भी अपलोडेड है, उसमें अल्फा की वैल्यू जो है अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, एक आपको फॉर्मूला अल्फा की वैल्यू। ठीक है, क्वाड्रेटिक है मतलब दो रूट्स देगा, बहुत सिंपल एक चीज मैं बता रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसकी पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, तो मतलब दो रूट्स आपको मिलेंगे, दो वैल्यू मिलेंगे, एक्स की वैल्यू 2 मिलेगा। तो यहां पर अल्फा के टर्म में हम अगर हम देख रहे हैं तो अल्फा के टर्म में एक मिलेगा और एक बीटा के टर्म में मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने अल्फा के टर्म में मैंने ये लिखा फॉर्मूला एंड बीटा के टर्म में हमने ये लिखा। क्या है यहां पर डिफरेंस, क्या दोनों में सिर्फ एक बार यहां पर प्लस लेना है और एक बार यहां पर माइनस लेना है, और नथिंग इज डिफरेंट, बिल्कुल सेम सेम आपको दिख रहा होगा। राइट, नेक्स्ट उसके बाद जो है अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा की जो वैल्यूज होगी और बीटा की जो वैल्यू होगा, वो दोनों की वैल्यू अगर हम प्लस करेंगे तो उसकी जो आपको रूट्स जो लिखना है माइनस बी बाय ए लिखना है। ठीक है, माइनस बी बाय ए की वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा के कैसे मिलेगा, तो अल्फा इंटू बीटा के लिए आपको सी बाय ए की वैल्यू पुट करना पड़ेगा और उसको कैंसिल करोगे तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी यहां पर आ जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका ये, क्या कि डी, जो हमने बात किया कि अगर रूट्स अगर निकालनी है तो रूट्स रियल एंड इक्वल कब होगा। ठीक है, रियल अनइक्वल कब होगा, नॉट रियल कब होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आइए हम लोग जानते हैं। यहां पर डी इक्वल टू अगर जीरो है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो है, इसको हम डेल भी कहते हैं स्टूडेंट, डी की जगह पर हम डेल भी लिख सकते हैं। जरा देखो टेक्स्ट बुक में आपको डेल लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर डी मैंने लिखा है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है तो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो रियल एंड इक्वल होगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या है सर, मतलब ये कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो आ रही है, इक्वल टू अगर जीरो आ रहा है तो आपको ये समझना है कि ये रियल एंड इक्वल होगा। डन, समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट, इस सेकंड वाला पॉइंट देखो। अगर डिस्क्रिमिनेंट की जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर जीरो से ग्रेटर है तो हम लोग को यह समझना है कि जो इक्वेशंस होगा वो रियल एंड अनइक्वल होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा। ये ध्यान रखना, रियल तो होगा बट अनइक्वल होगा, किसमें, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर होगा जीरो से। ठीक है, ये चीज पॉइंट को समझना है, ये दोनों पॉइंट एकदम अच्छे से समझना है। एक और थर्ड पॉइंट और एक और लास्ट क्या है देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो है, क्या है, लेस देन जीरो है, तो करना क्या है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट रियल। तो ऐसे सिचुएशन में जो रूट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रियल नहीं होगा, नॉट रियल। यहां पर जरा समझना, नॉट रियल, वो रियल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आप जब इक्वल इस तरह का निकालोगे ना, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac और इक्वल टू अगर आपका लेस आ गया या फिर ग्रेटर आ गया, तो इसके इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि क्या लिखेंगे उसका नेचर ऑफ द रूट क्या होगा, ये यहां से समझ में आएगा। तो ये तीन जो पॉइंट है आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको माइंड में लर्न रखना पड़ेगा, तभी आप उसका नेचर लिख पाएंगे। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट जो है, अगर आपको अल्फा एंड बीटा की वैल्यू दे रखा है, ठीक है, क्या दिया है, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आपको मिल गया है या फिर दे रखा है, तो अगर आपको एक इक्वेशन फाइंड करने बोलेगा कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ पर्टिकुलर गिवन डेटा, तो अगर आपको करना क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, अगर अल्फा एंड बीटा की वैल्यू दिया हुआ है तो आप इक्वेशंस बना सकते हो इस टर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो भी वैल्यू आपको मिला है वो आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वल टू जीरो, और ये आप इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा बेसिक टॉपिक था, मैंने ये बेसिक बताया इस प्रैक्टिस सेट का। तो ये पूरे प्रैक्टिस सेट का बेसिक मैंने आपको समझाया, एक बार अच्छे से देख लो, इसको गो थ्रू करो एक बार वंस अगेन। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाय ए। तो ये एक प्रैक्टिस चाहिए आपको, एक बार प्रैक्टिस ले लो, उसके बाद हम आगे इसकी जो प्रैक्टिस है 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आते हैं। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हेलो दोस्तों, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट का 2.5 का क्वेश्चन नंबर जो है 1 के टाइप के कुछ एग्जांपल्स हम लेकर आए हैं। सबसे पहले पहला एग्जांपल जो है इस क्वेश्चन को जरा देखो, द फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशंस x² + 10x - 7 = 0।
तो इस इक्वेशंस को हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ऐसे इक्वेशन जिसमें आपको ये पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है, इक्वेशन आपका गिवन रहेगा। तो सबसे पहले आपको स्टेप में करना क्या है, तो आपको करना है सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं शॉर्ट में थोड़ा सॉल्यूशन लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर कर रहे हैं, जनरल फॉर्म से। तो आपको पता है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में अगर आपका इक्वेशन है या नहीं एक बार चेक करना है। तो बिल्कुल जरा देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में बिल्कुल ये आपका इक्वेशन गिवन है। तो आपको उसको फिर अरेंज करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज यहां पर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई, वही क्वेश्चन लिखा हो, देखो वही इक्वेशन सेम टू सेम लिखा हो। अब क्या करना है, अब इसमें जो वैल्यू है आपका ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, वो तीनों वो आप लिखना है यहाँ पर। तो लिखेंगे ए इक्वल टू क्या है, जरा देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे का जो टर्म होता है, अब जरा देखो ये है ना, एक्स स्क्वायर के आगे वाला टर्म क्या है, ए है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं है सर। तो कुछ नहीं है इसका मतलब हमेशा याद रखना 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिया। चलो बी, देखो यहाँ पर बी है सेकंड, बी एक्स, तो बी के प्लेस पर क्या यहाँ पर जरा देखो 10 है ना 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10, ठीक है। एंड सी कांस्टेंट, सी इक्वल टू, यहां पर जरा देखो ये क्या है 7 है, बट ये साइन आगे का देखना, माइनस में रहेगा दोस्तों तो माइनस में ही लिखना है, प्लस में रहेगा तो सिर्फ प्लस में लिखना है। लेकिन माइनस में लिखना है, अगर माइनस में है दिया हुआ तो माइनस को जरूर लिखना है, नहीं तो इसके वजह से पूरा सम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -7 मैंने लिख दिया, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब करना क्या है सर, चलो नेक्स्ट स्टेप चलो देखते हैं। तो करना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू, अभी मैंने आपको बोला इसको डेल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है जरा देखो 10, तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 1 है, 1 पुट करेंगे। सी की वैल्यू क्या है -7, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे -7, ठीक है। यहां तक चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। 10 का स्क्वायर तो आपको पता ही है दोस्तों, बहुत अच्छे से पता होगा। चलो कितना 100 होता है सर, यस 100 माइनस, आप जरा देखो 4 1 जा कितना हो गया 4, 4 1 जा 4। मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। अब यहां पर देखो माइनस है और यहां भी माइनस है, बीच में क्या मल्टीपल है दोस्तों, मल्टीपल है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपको ये सब पता है। तो क्या होगा 7 4 जा क्या होगा, ठीक है, 7 4 जा क्या होगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ ये 7, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस हमने मल्टीपल करके लिख दिया था दोस्तों। 4 7 जा 28 हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं 100 प्लस 28 इक्वल टू 100 प्लस 28 कितना हो जाएगा 128, जो कि आपका फाइनल आंसर है। यही आपको डी की वैल्यू निकालना था दोस्तों, और ये आपका फाइनल आंसर मिल गया, ठीक है। तो बहुत इजी है, 1 नंबर मिल गया। अगर आपको ये समझ में आ गई तो 1 नंबर आपका है ना, क्योंकि ये 1 नंबर के ही क्वेश्चन में आता है दोस्तों। इसको एक प्रैक्टिस कर लो बहुत अच्छे तरीके से, तो इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चंस भी हैं आपके टेक्स्ट बुक में, उससे प्रैक्टिस कर लो। और ये आपका अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हो और ये आपको फाइनल आंसर मिल गया, तो फिर आपका ये 1 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 में लेकर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट। सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका यहाँ पर जो जनरल फॉर्म है इस बेसिस पे रहेगा, ओके। तो यहाँ पर कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यूज है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू अगर 5 है, इक्वल टू 5 मतलब डी की जो वैल्यू है ऑब्वियसली ग्रेटर है, डी की वैल्यू ग्रेटर है 5, मतलब 0 से बड़ा है ना, 5 है मतलब 0 से बड़ा है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, कौन सी कंडीशन, कंडीशन नंबर फर्स्ट, सी अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, ठीक है, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, बट इक्वल टू 0 नहीं है ना, इक्वल टू 0 नहीं है। तो कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है, ये देखो डी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 देखो 0 से बड़ा है 5 है, तो आपका जो रूट होगा रियल एंड अनइक्वल होगा। क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा। यहां से ये चीज आपको आना ही चाहिए, ये 3 पॉइंट्स आपको एकदम माइंड में लर्न कर लो हर हाल में, ठीक है। चलो तो यहां पर क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल की कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहां पर 0 से बड़ा है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, ये हो गया। चलो दूसरा यहां पर देखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -5, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, 0 से छोटा है ना, -5 मतलब 0 से छोटा, तो 0 से अगर छोटा है, सी इस कंडीशन को देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटा है, डी वैल्यू इज लेस देन 0, द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट रियल। व्हाट, नॉट रियल, इसमें क्या लिखना पड़ेगा, नॉट रियल। तो यहां पर लिखोगे नॉट रियल,
अंडरस्टूड, समझ आ गया। तो ये था कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ इसको फिल करना था दोस्तों, बहुत ही इजी था। अगर इस तरह के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहां पर जरा क्वेश्चन जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अगर हम आ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, इफ अल्फा इंटू बीटा आर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर अल्फा और बीटा की जो रूट है, अल्फा बीटा की रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर आपको दे रखा है इस इक्वेशन के फॉर्म में, तो आपको क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो भी होता है, जैसे कि क्या होता है माइनस सी बाय ए, सॉरी माइनस बी बाय ए, ठीक है, और ये क्या होता है सी बाय ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होता है सी बाय ए। तो आपको समझना है यहां पर जो फॉर्मूला मैंने लिखा है उसमें ये जो वैल्यूज आपका दिया हुआ है एबीसी का, उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए मैं छोड़ा हूं, रूट्स वैसे ही निकालना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इफ अल्फा इंटू बीटा आर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसमें ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 2 है, एंड बी की वैल्यू क्या है -4 है दोस्तों, क्या है -4, एंड सी की वैल्यू क्या है -3 है, सी की वैल्यू क्या है -3 है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमने लिखा है तो इस वैल्यू पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो देखो माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर -4 है, तो ये सबसे पहले ये माइनस तो लिखेंगे ही, ब्रैकेट में एक और माइनस जो है -4 वो लिखेंगे, और बाय ए की वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पुट कर दो। अब इसको कैंसिल करेंगे, जरा देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 4/2 दैट मींस 2 से कट करेंगे क्या होगा 2, तो 2 आ गया इसकी वैल्यू, ठीक है, किसका, पहले वाले का। इसमें फिल करोगे यहाँ पर 2। दूसरा जो है अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए है, क्या है सी बाय ए, तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे -3 है, बाय ए इज व्हाट 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है। तो सी इज -3 एंड ए इज व्हाट 2 है, तो ये आपका वैल्यू लिखोगे -3/2, ये आपका फाइनल आंसर है, ये कैंसिल नहीं होने वाला दोस्तों। -3/2, -3 जो है सो प्राइम नंबर हो गया, 3 नंबर, ठीक है, 3 जो है प्राइम नंबर हो गया जो कि कैंसिल नहीं होगा, इसलिए -3/2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, और इसका होगा 2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका सेकंड में लेकर आता हूं, जो कि पूरा डिस्क्रिमिनेंट रूट के बेस्ड पर है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन नंबर मैं सेकंड लेकर आ गया हूं, क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड, सो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट है, क्या करना है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया था, याद करो, वही एग्जांपल्स यहां पर यूज करना है, एकदम बिल्कुल बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप में इसको करना है कंपेयरिंग अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशंस, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके। उसके बाद एबीसी की वैल्यू लिखना है, उसके बाद b² - 4ac की वैल्यू पुट करना है, एंड डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेना है। बहुत इजी है, बहुत इजी। चलो लेट्स सी, मैं देखता हूं अभी क्या कैसे करना है इसको। सी सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, डन। उसके बाद हम लोग को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है वो लिखेंगे x² + 7x - 1 = 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में है, बिल्कुल है। उसके बाद आपको क्या करना है कि a b c की वैल्यू लिखना है, तो हम लोग लिखते हैं a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू कितना है 7 है दोस्तों, जरा देखो यहाँ पर x की वैल्यू 7 है, एंड c की वैल्यू जो है -1, आप देख पा रहे होंगे -1 है, ठीक है। यहां तक बहुत इजी, बहुत एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो इसे, और पूरा 1 मार्क्स को अपना बना सकते हो। चलो देखो यहां पर अब क्या करना है, b² - 4ac, तो b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू, तो आप d इक्वल टू भी आप यहां पर लिख सकते हो, डेल इक्वल टू भी लिख सकते हो। तो यहां पर जरा देखो b की वैल्यू क्या है 7, तो यहां पर लिखेंगे 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितना है 1, तो लिखेंगे 1, एंड c की वैल्यू क्या है -1 दोस्तों, यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे -1, ठीक है। तो चलो अब यहां पर कैलकुलेट करेंगे, 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये आपको पता है 49 होता है, और यहां पर जरा देखो -4 1 जा 4, -4 हो गया, तो यहां पर लिखता हूं -4 इंटू, और ये -1 ब्रैकेट में एज इट इज रखता हूं, एक स्टेप बढ़ाया मैंने, ठीक है। अब 49 माइनस इंटू माइनस, यहां पर ब्रैकेट है, यहां पर मल्टीपल का साइन है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जरा ध्यान रखना है, ये सब बेसिक चीजें आपको माइंड में रखना है, आप प्रैक्टिस करोगे तभी क्लियर हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड 4 1 क्या होगा 4, तो 49 प्लस 4 कितना हो जाएगा, आपको पता ये हो जाएगा 53, जो कि डी की जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट की आ गया 53, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, और यही आपको दोस्तों निकालना था। तो आप बहुत इजी से आप सॉल्व कर सकते हो। इस प्रकार से मैं दूसरा एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि रूट में आप लोग को दिखने में बहुत डेंजर लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल डेंजर में नहीं है दोस्तों, बहुत इजी है, बहुत मजे से तुम सॉल्व कर लोगे। चलो देखते हो कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल सेम स्टेप इसमें भी जैसे किया वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कंपेयरिंग विथ, बोलो कंपेयरिंग विथ किससे, बोलो बोलो किससे कंपेयरिंग करेंगे, जनरल फॉर्म क्या,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, तो करना क्या है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टर्म में जरा चेक कर लो कि बिल्कुल है या नहीं, बिल्कुल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में। तो अभी हम लोग के जो वैल्यू है वो लिखेंगे। सबसे पहले ये लिख दो इक्वेशन, √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 √2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोस्तों एबीसी की वैल्यू आप नहीं लिख सकते यहाँ से? अरे बहुत आसान है यार, इतना तो कर ही सकते हो। चलो ये लिखा हूं मैं तो कर ही के देता हूँ, आप मैं करके देता हूँ, लेकिन आप घर पे एक पक्का प्रैक्टिस करना। चलो यहाँ पर जरा देखो, a इक्वल टू क्या है, √2 है। ओके, b की वैल्यू क्या है, 4 है। b की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ देखो 4 है। एंड c की वैल्यू क्या है, 2√2 है। क्या है, 2√2। ओके, a की वैल्यू क्या है, √2 एंड b की वैल्यू क्या है 4 एंड c की वैल्यू क्या है 2√2। ठीक है, मैंने लिख दिया, जो वैल्यू गिवन है वो लिख दिया। अब आपको करना क्या है, बस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट करो, b स्क्वायर माइनस 4ac। डन। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 4 है सर, तो पुट कर देता हूं ना, 4 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है, √2। ओके सर, c की वैल्यू 2√2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप जरा समझो इसको कैसे करना है सब। ठीक है, तो यहां पर जो है इसका रूट स्क्वायर निकालो, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 16। क्या हो जाएगा, 16 माइनस, यहां पर जरा देखो ये हो गया 4। ठीक है, अच्छा अगर मैं ऐसा कर दूं डायरेक्ट कि 4 को 2 से, क्योंकि मल्टीपल में है ना दोस्तों, जरा समझ रहे हैं, 4 को 2 से मल्टीपल कर दूं तो 4 2 क्या होने वाला है, क्या होने वाला बोलो, 8 होने वाला है सर। मल्टीपल है, √2 इंटू √2, बताओ क्या होता है, √2 इंटू √2, बहुत बार डिस्कस किया हम लोगों ने। √2 इंटू √2 क्या होता है, 2, है ना? बात समझ आ रही है? तो ये √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2। बात समझ आ गई? ओके है, कैसे किया वंस अगेन चेक करो, 4 2 जा 8, √2 इंटू √2 2, तो वही 2 लिखा है। डन। चलो अब इसका फाइनल कैलकुलेशन करते हैं। तो ये 16 हो गया माइनस 8 2 जा 16 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आप देख लो, एकदम बहुत इजी था, रूट में था लेकिन दिख रहा था काफी डिफिकल्ट, लेकिन एक्चुअल में है नहीं डिफिकल्ट, ये बहुत ही इजी है। आप देख पा रहे हो काफी इजीली सॉल्व हो गया, जिसकी वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन नंबर 2 से मैं टोटल 2 क्वेश्चन करवा के दिया हूं। तो दो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने जो करवाया है, तीसरा जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन, वो आपको घर में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है मैं थर्ड जो क्वेश्चन डिटरमाइन द रूट, नेचर ऑफ द रूट है, वो मैं लेकर आता हूं, और वो मैं हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। ठीक है, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर मैं 3 लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर देख रहा हूं। जरा देखो, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन टोटल है 3। 2 क्वेश्चन मैं करा के दे रहा हूं, एक क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। देखो सारे क्वेश्चन मैं करा के दे सकता हूं, लेकिन क्या प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो इस बेसिस पर आप जरा समझो कि एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आपको भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तभी आप एक बेहतर रिजल्ट दे सकते हो मैथ्स में। ठीक है, तो इस बार का मैं बता रहा हूँ, मेरे पास जो स्टूडेंट्स अच्छे स्कोर किए हैं, ठीक है, उसका मैथ्स में 95 मार्क्स है, सिर्फ मैथ्स में, और 95% है उसका टोटल। सीबीएसई बोर्ड का मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एकदम ध्यान दो, सीरियसली करो, डेफिनेटली बेहतर रिजल्ट आप भी लाओगे। ठीक है, तो जरा ध्यान दो, क्या करना क्या है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो करने वाले हैं तो लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो ये इक्वेशंस यहां पर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब एबीसी की वैल्यू लिख लो दोस्तों। तो एबीसी की वैल्यू क्या होगा, यहां पर a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -4 है, ठीक है, एंड c इक्वल टू क्या है, 4 है, c इक्वल टू क्या है, 4 है। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख लिया, यहां तक तो बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने वही किया है। ठीक है, उसके बाद यहां पर सिर्फ ये चीज ध्यान रखना है, नेचर ऑफ द रूट बोला है, जो कि मैं यहां पर लिख रखा हूं, इसके लिए लिख रखा हूं ये, अब तक मैं इरेज नहीं किया, ताकि आपको बार बार एक चीज दिखे और आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो चलो यहां पर अभी हम लोगों ने लिख रखा, अब हम लोग को क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिखना है। तो लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे, -4, a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है 4। ओके है, चलो कैलकुलेट करते हैं। -4 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों,
16 होगा ना सर, आपको पता है ना बेटा। यहां पर जरा देखो, -4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहां पर -4 को 2 बार लिखेंगे, -4 इंटू -4, ठीक है, स्क्वायर है ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ओके, एंड 4 4 जा 16, तो ऐसा होता है कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान देना। यहां पर मैं इसको यहां पर डायरेक्ट लिखा हूं 16। ओके, चलो, माइनस 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4 के बाद 4 4 जा कर दो 16, ठीक है। तो 16 में से 16 माइनस इक्वल टू क्या हो गया, 0। मतलब डेल की जो वैल्यू है वो आ गया 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गया। तब जब इक्वल टू 0 आ गया, जरा देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू अगर 0 आता है तो क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल। सर तो आप क्या लिखोगे, तो लिखोगे, ठीक है, कि द रूट आर रियल एंड इक्वल, बस यही तो बताना है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां तक तो अभी इससे पहले हम लोग किए थे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कैसे हो गया रियल एंड इक्वल, क्योंकि मैंने अभी बताया कि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यूज है अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो आपका रियल एंड इक्वल है, पहला नंबर रूल, ठीक है। फिर अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो होगा रियल एंड अनइक्वल होगा। एट डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से भी छोटा, जैसे माइनस में -5 -3, ओके, तो वैसे में नॉट रियल होगा, ठीक है। तो ये जो तो था क्वेश्चन, ये मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जरा देख लो इसका, ठीक है। यहां पर भी वैसे ही करेंगे, कंपेयर कर लो पहले, कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -7, b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू 2, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब हम लोग को क्या करना है कि आपको करना है कि डेल इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर -7 है तो -7 का स्क्वायर लिखेंगे, -4 a की वैल्यू क्या है 2 है, c की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। a की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू भी 2 है, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसका कैलकुलेट करते हैं। -7 का स्क्वायर सेम वैसे ही करना है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, माइनस यहां पर देखेंगे 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ठीक है। तो चलो माइनस कर लेते हैं इसमें। तो अगर 9 में से 6 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 3, 9 में से 6 माइनस कितना हो जाएगा 3। उसके बाद यहां पर देखो 4 में से 1 माइनस 3 कितना आ गया 33। अब जरा देखो कि डेल की जो वैल्यू है वो 33 आ गया, कितना आ गया 33। तो आप बताओ कि डेल की वैल्यू जो है 0 से कितना है, बड़ा है ना, ग्रेटर है। तो मैंने अभी आपको बोला था कि डेल की वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, डेल की वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। तो यहां पर लिखेंगे द रूट आर रियल एंड अनइक्वल इक्वल, बस इतना ही करना है। बहुत इजी था दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर मैंने थर्ड भी करवा दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद इसमें एक क्वेश्चन और पेंडिंग है जो आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस करो थोड़ा, ठीक है। इसी पर बेस्ड है, बिल्कुल सेम एज इट इज है। अगर डिफरेंस होता ना दोस्तों तो बिल्कुल मैं अलग करा देता, उसको फिर से कराता, लेकिन ये सेम एज इट इज है, इसीलिए मैं ऐसे ही छोड़ दिया उसको होमवर्क के लिए आप लोग का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर मैं 4 लेकर आता हूँ, वो भी बहुत ईजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप ले आने से पहले एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैंने थर्ड तक करवा दिया है, ठीक है, आप देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 5 6 7, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही अपलोड कर दूंगा, तो उससे आप उसका पूरा आप फायदा ले सकते हो और उससे देख सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।